आगे बढ़ेंगे। आज इस चुनाव के नतीजों में कुछ और बहुत अलग अलग चीज़ें हुई हैं। जैसे कि कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने अपने स्थानीय स्तर पर बहुत बड़ी पार्टियां हुआ करती थी, पर इस बार जो जनता ने वोटिंग की है, जिस तरीके का मतदान हुआ है, उसके बाद इन पार्टियों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। बारी बारी से उन पार्टियों का जिक्र करता हूं और फिर उसका हम विश्लेषण भी करेंगे क्यों हुआ। सबसे पहले बात करना चाहेंगे जो बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी बड़ी पार्टी देश भर में मानी जाती थी कुछ साल पहले तक, वो थी बहुजन समाज पार्टी। इन चुनावों में जनता ने कई तरह के बीएसपी को मैसेज दिए हैं। बीएसपी के लिए बहुत ही आप कह सकते हैं कि कड़ा संदेश जनता की तरफ से आया है। बीएसपी का इस लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से एक बार फिर सफाया हो गया है। अपने गढ़ रहे उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली है। बीएसपी ने इन चुनावों में देश भर में 424 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी उम्मीदवार उतारने वाली बीजेपी के बाद। इनमें से 79 उम्मीदवार अकेले उसने अपने प्रदेश यानी जहां पे मायावती आती है उस उत्तर प्रदेश में उतारे थे, 79। लेकिन बीएसपी का एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया, सांसद नहीं बन पाया। 2019 के मुकाबले देश भर में बीएसपी का वोट शेयर 2% रहा, 2019 से ठीक आधा। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो बीएसपी के तब के वोट प्रतिशत में करीब 3% की गिरावट आई। 2022 के विधानसभा चुनाव में ये 12.88% था, जो इस बार 9.38% रह गया, यानी करीब 3% की गिरावट है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी सिर्फ एक विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में जीत पाई थी। और अगर लोकसभा चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन पर गौर करें तो पता लगता है कि कई बार में बीएसपी केंद्र में एक बड़ी ताकत के तौर पर तो उभरी है। मायावती ने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल भी किया और अपने हिसाब से राष्ट्रीय राजनीति में वो दखलंदाजी भी अपने तरीके से करती रही। एक दौर में उन्हें नज़रअंदाज करने का जोखिम न सत्ता पक्ष उठा पाता था और न ही विपक्ष कर उठा पाता था। बीएसपी की राजनीतिक पूंजी के बल पर वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी। अपने दौर में उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को काफ़ी टाइट भी किया। मायावती के उभार को देश में दलित राजनीति के लिए एक नए उदय के तौर पर देखा गया। मायावती दलितों की सबसे बड़ी नेता बन चुकी थी, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी ज़मीनी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से दूरी उनके राजनीतिक पतन की वजह बताई जाती है। हालांकि इस बीच बीएसपी की ताकत घटती बढ़ती रही, लेकिन बीते 5 साल में बीएसपी का ग्राफ जो गिरना शुरू हुआ तो सुधरा ही नहीं। बीते 3 दशक में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि बीएसपी लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। 2014 में भी बीएसपी का यही हाल हुआ था, जब बीजेपी अपने दम पर 284 सीटें लेकर लोकसभा में पहुंची थी। अगर सिलसिलेवार तरीके से देखें तो 1996 में बीएसपी ने 11 लोकसभा सीटें जीती थी, 1998 में 5 जीती, 1999 में 14 लोकसभा सीटें जीती। इसी तरीके से अगर आगे की बात की जाए तो बीएसपी ने साल दर साल सीटों का प्रदर्शन सुधारा। 2004 में वो 19 सीटों पर पहुंची, 2009 में वो 21 सीटों तक पहुंची, लेकिन 2014 में उसको एक भी सीट नहीं मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीएसपी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करती है, तब बीएसपी को 10 सीटें ज़रूर लोकसभा में मिल जाती हैं। लेकिन ये अब 2024 में ये दूसरी बार हो गया है जब बीएसपी का मुस्लिम दलित समीकरण ज़मीन पर बिल्कुल नहीं चला। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने अधिकतम मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन उनमें से एक भी नहीं जीत पाया था। कुल मिलाकर बीएसपी का एक ही विधायक 2022 का विधानसभा चुनाव जीत पाया। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 20% है और दलित आबादी करीब 21% है। बीएसपी को इस भरोसे इस बार भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी और बहुत सी लोकसभा सीटों पर इस चुनाव में बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन ये तमाम उम्मीदें मायावती की धरी रह गईं। इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 35 उम्मीदवार जो खड़े किए वो मुस्लिम समाज के थे, लेकिन इनमें से एक भी नहीं जीता। उधर सपा और कांग्रेस के विपक्षी गठबंधन ने इसी आधार पर बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताया था और आशंका जताई थी कि मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर मायावती इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, जिससे बीजेपी को फायदा हो सके। लेकिन चुनाव के नतीजों ने साबित किया
कि बीएसपी को मुस्लिम वोट भी नहीं मिल पाए और बीएसपी के अधिकतर मुस्लिम उम्मीदवार अपनी अपनी सीटों पर तीसरे स्थान पर रहे। यही नहीं, दलित वोटों का भी एक हिस्सा बीएसपी के हाथ से निकल गया। लोकसभा चुनाव में बुरी हार के बाद मायावती ने निराशा जताई है और एक पत्र में कहा कि मुस्लिम समाज बीएसपी को नहीं समझ पा रहा है। उन्होंने लिखा कि बहुजन समाज पार्टी का खास अंग मुस्लिम समाज, जो पिछले कई चुनाव में इस बार भी लोकसभा चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पाया है। तो ऐसी स्थिति में, यानी मुस्लिम ऐसी स्थिति में इनको काफ़ी सोच समझ कर ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, ताकि आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान ना हो। यानी मायावती इशारा कर रही हैं कि अब वो मुसलमानों को उम्मीदवार बनाने के नाम पर कई बार सोचेंगी। मायावती के पत्र में कही गई ये बात निश्चित ही मुस्लिम मतदाताओं के प्रति उनकी निराशा और नाराज़गी दिखाती है। अगर यह स्थिति है तो अब देखना है कि बीएसपी की राजनीति आगे किस तरीके से और बढ़ पाएगी। हमारे साथ विनोद शर्मा जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उनके पास चलते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं। विनोद जी, शुक्रिया, धन्यवाद। बीएसपी की हालत जो हुई है इस बार के पॉलिटिक्स में, इस बार के चुनावों में, उस पर आपकी टिप्पणी चाहते हैं। क्यों मायावती, आप चुनाव के दौरान आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी, अपने भतीजे को, चुनाव के दौरान उनको हटा भी दिया, कह दिया कि वो मैच्योर नहीं हुए हैं। क्या वजह है मायावती की इस तरह की पॉलिटिकल रिएक्शंस देने की? देखिए, मायावती जो पहले वाली मायावती नहीं है जिसके बारे में वीपी सिंह कहा करते थे जब वो अपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी यूपी में, और सुबह जिंदा थे वीपी सिंह और दौरा करके लौटे थे दिल्ली, और मैंने उनसे पूछा था तो कह रहे थे कि मायावती जो है अपने दम पे सरकार बना लेगी। मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैं ये कैसे हो गया? कहता है जी, आज के दिन जो यूपी का मतदाता है वो किसी दानव वध करने वाली शक्ति को देख रहा है, और वो सिर्फ मायावती है। मतलब वो जो वहां पर जो बाहुबली है और जो लोग गुंडागर्दी वगैरह मचाते हैं, जो अपना मसल पावर दिखाते हैं, उन पे कंट्रोल कर लेगी। लेकिन ये वो मायावती अब है नहीं, और जो हुआ है मायावती के साथ उसके लिए तो बस वही कहा जा सकता है कि ना खुदा ही मिला, न विसाले सनम हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहे। और देखिए, एक सीट से जहां से चंद्रशेखर जीता है रावण जी, वो इनकी सीट है। मायावती की एक तरह से पुश्तैनी सीट मान ली जाए, वो मायावती की पार्टी की, मायावती की जी हाँ। और जिस विचारधारा से वो आती है, नगीना शायद उसका नाम। तो मेरा ये मानना है कि मायावती ने जिस तरह से बयानबाजी की उससे ये लगा लोगों को कि मायावती जो है वो खुद सीरियसली बैट नहीं कर रही है, और वो ये मैच को रिक करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और दूसरा ये जो चल पड़ा ना कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान बदलेगी और आरक्षण खत्म करेगी, उसके चलते मैं समझता हूँ मायावती को और नुकसान हुआ। और इसलिए अब मायावती को नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। इस उम्र में कितना वो कर पाएंगी, कितना नहीं कर पाएंगी, मैं नहीं जानता हूँ जी हाँ। लेकिन आज के दिन उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो एक लोग उनमें विश्वास करते थे, मायावती में जो दलित समाज में जो उनमें आस्था थी, वो आस्था कहीं डगमगा गई है। राइट। और उसको पुनर्स्थापित करने में टाइम लगेगा। आप रहिएगा विनोद जी, हम एक दो और राजनीतिक पार्टियों के बारे में बात कर रहे हैं, फिर उनसे आपकी प्रतिक्रिया भी लेते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ विनोद जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट की, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लिया, तो ये भी देखना होगा कि दलित राजनीति में क्या चंद्रशेखर आज़ाद बीएसपी के एक रिप्लेसमेंट के तौर पर, एक विकल्प के तौर पर उभर कर आगे आएंगे।